Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to discuss new topic reproductive cycle in females. So now let us start. At puberty, the reproductive organ ovaries mature and start producing gametes. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो puberty की जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो फीमेल का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और वो क्या करने लगता है, गैमेट्स को बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हाउ एवर द रिप्रोडक्टिव फेज इन विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस इज मच लॉन्गर इन मेल्स दैन इन द फीमेल्स। अगर हम बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, ठीक है, अगर मैं गैमेट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पर ये बताया गया है कि मेल के अंदर जो गैमेट्स जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका लाइफ टाइम पीरियड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। देर आर टू ओवेरीज विच आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि दो कैविटी होती है, ठीक है, ओवेरीज की। दीज प्रोड्यूस वन मैच्योर ओवम ईच आफ्टर एवरी 4 वीक। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर 4 वीक के अंदर ये जो है एक मैच्योर ओवम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोसेस बाय विच मैच्योर ओवम इज रिलीज फ्रॉम एन ओवेरी इज कॉल्ड ओवेल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि ये जो प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है कि आप फीमेल के अंदर क्या होता है, मैच्योर ओवम रिलीज होता है, ठीक है, ओवेरी से। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, इवोल्यूशन प्रोसेस बोला गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है, दी वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिंग्स। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर रिसीविंग द फर्टिलाइजेशन एंड एग एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब ये थिक हो जाता है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होने लगता है, एक तरीके से वो क्या करने लगता है, एबल हो जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। और यहाँ पर ये जो जायगोट होता है, ठीक है, ये जायगोट आपका क्या होने लगता है, यहाँ पर डेवलप होने लगता है, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो डेवलपमेंट जायगोट गेट इम्प्लीमेंटेड इन दी वॉल ऑफ द यूटर्स एंड डेवलप इनटू फॉइस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो जायगोट होता है वो क्या करने लगता है, वो डेवलप होने लगता है और एक वो बच्चे में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज एग एंड द थिकनेस लिंकिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग इट्स ब्लड विजल और शेड ऑफ, ठीक है। दिस केस इज ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं कर पाता है ओवम, ठीक है, अ, उसके उस केसेस में यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो यूट्रस की जो ब्लड की जो विजल्स होती है वो ऑफ होने लगती है, टूटने लगती है। और उस केसेस में वहाँ पर क्या होती है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पर बोला जाता है। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द वैजिना due to breakdown of the thickness inner wall of the uterus and its blood vessel is called the menstruation। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ब्लीडिंग हो रही है वेजिना से, ठीक है, किसके कारण ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ द थिकनेस इनर वॉल जो होती है, जो यूट्रस के चारों ओर होती है, वो वहाँ पर क्या होने लगती है, ब्रेक होने लगती है। एंड वहाँ से जो ब्लड्स होता है, ब्लड क्या होने लगता है, निकलने लगता है, ठीक है। देखिए ये जो मेट्रोल जो फ्लो होता है ये कम से कम 4 to 5 या 4 to 7 डेज जो है एटलीस्ट चलता है। अगर मैं बिगनिंग की बात करता हूँ मेंस्ट्रुएशन की, तो पबर्टी की स्टेज में जब ये स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, तो उसे क्या बोला जाता है, मेनोरेज बोला जाता है। और इट डिटरमाइन द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन। मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन 28 to 30 डेज। तो यहाँ पर ये कम से कम एक बार जो है 28 से 30 दिन के अंदर क्या होता है ये प्रोसेस आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, द साइकिल ऑफ चेंज टेक प्लेस इन ओवेरीज एंड यूट्रस एवरी 28 डेज एंड मार्क बाय द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि ये जो साइकिल होती है, ठीक है, ये आपकी हर 28 डे के बाद आप जो है देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 45 to 50 ईयर ऑफ एज, अगर किसी फीमेल की एज 45 या 50 प्लस हो जाती है,
तो वहाँ पर आप ये देखते हैं जो मेंस्ट्रुअल प्रोसेस जो होता है, साइकिल्स जो होती है, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज टर्न एज ए मोनोपॉज। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब ये आपका ब्रेक डाउन होना, ठीक है, कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब ये ब्रेक डाउन होना बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है, यहाँ पर आपका मोनोपॉज बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर बट इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कम से कम एक मंथ में 28 डेज में होती है और रिपीटेड होती है 28 डेज टू 30 डेज। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, ये इरेगुलर होती है और कुछ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, ठीक है, सेम टाइम पर आने लगती है, रेगुलर होने लगती है कुछ फिक्स डेज के बाद। तो यहाँ पर देखिए, मैस्ट्रुएशन साइकिल इंक्लूड मैच्योरेशन ऑफ द एग्स, रिलीज ऑफ द एग, थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड ब्रेक डाउन ऑफ द थिकनिंग इनर वॉल ऑफ द यूट्रस इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ये किसके द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है, तो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इफ द egg is fertilized, it get implement in the uterus and begin to divided and grow। अगर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि यूट्रस के अंदर क्या हो जाता है कि जो सेल होता है, सेल डिवाइडेड होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो पुराना सेल होता है उसी से ही हमेशा क्या होता है, नए सेल का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सेल क्या होने लगता है, डिवाइडेड होने लगता है एंड ग्रो करने लगता है। इसके बाद देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए बेबी। अगर कोई बच्चा होता है उसमें आप किस तरीके से जो है ये पता लगाएंगे कि वो बच्चा जो है वो बॉयज़ है या फिर गर्ल्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जाइगोट में जो होता है आपका जाइगोट जो होता है, जाइगोट के अंदर ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंटेन होती है। यानी कि जाइगोट के अंदर क्या होता है, जाइगोट से आप ये पता लगा सकते हैं कि होने वाला जो बच्चा है वो क्या होगा, गर्ल्स होगी या फिर बॉयज़ होगी। एक्चुअली में जाइगोट के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कोई सेल होता है तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखते हैं तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, अगर मैं इनकी संरचना अगर मैं इनकी देखता हूँ, तो इनकी जो संरचना होती है वो होती है थ्रेड लाइक, धागानुमा इनकी क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जाइगोट के अंदर प्रेजेंट होता है। और यही चीज यही आपका क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है जिससे कि आप ये पता लगा सके कि होने वाला जो बच्चा है वो फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है। तो आगे चलिए, देखिए, ह्यूमन बीइंग में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में कि ह्यूमन बीइंग में जो होती है उसमें 23 पेयर ऑफ जो है क्रोमोसोम आपके पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनमें से बात करता हूँ 23 में से, तो 22 पेयर जो होते हैं, ठीक है, उसे तो बोला जाता है एस्ट्रोसोम्स, ठीक है। तो और अगर हम ये जो रेस्पॉन्सिबल जो होता है, एट्रोसोम्स जो रेस्पॉन्सिबल होता है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन बीइंग में होती है उनका रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिमेनिंग वन पार्ट, अगर मैं वन पेयर की बात अगर मैं करता हूँ, तो 23 थर्ड जो पेयर होगा, ठीक है, लास्ट का एक पेयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम होंगे या तो एक्स वाई होगा या फिर एक्स एक्स होगा। तो ये दो जो क्रोमोसोम है, जो 23rd पेयर पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इन क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, एलोसोम्स बोलते हैं। और ये ही आपके क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं में ही इंफॉर्मेशन होती है कि होने वाला जो बेबी है वो क्या होगा, बॉय है या फिर फीमेल है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ए फीमेल हैज 2 क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और मेल के अंदर आपके जो 2 क्रोमोसोम फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो मेल में जो 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जानने की कोशिश करता हूँ, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड टोटली डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो होने वाला बच्चा बॉय होगा या फिर गर्ल्स होगा, ये जो चीज़ डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि जो सबसे लास्ट का जो पेयर है, 23rd पेयर जो है, ठीक है, वो के उसके कॉम्बिनेशन में कि कैसे कॉम्बिनेशन हुआ है। अगर मान के चलते हैं गैमेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, चाहे एग हो या फिर स्पर्म हो, हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है,
स्पर्म के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो एक क्रोमोसोम पाया जाता है। ये दोनों कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या बताया गया है कि अगर मैं फीमेल गैमेट्स की बात करता हूँ तो ऑलवेज हैव एक्स क्रोमोसोम, बट मेल गैमेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें वहाँ पर क्या होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम आपके पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताया गया है कि जो फीमेल गैमेट्स होता है वो फ्यूज हो जाता है विद द मेल गैमेट्स। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर आपका रिएक्शन करता है, जब ये फ्यूज होता है, तो यहाँ पर आपका ये बताया गया है कि व्हेन ए स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विद एन एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम, तो जो जाइगोट होगा वो डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड। यहाँ पर बताया गया कि फीमेल चाइल्ड बनने के लिए क्या कंपलसरी कंडीशन है कि आपके पास जो फीमेल का जो गैमेट्स होता है वहां से आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए, और जो फादर जो होता है, ठीक है, फादर का जो आपका गैमेट्स होता है, ठीक है, वहां से भी आपका क्या आना चाहिए, एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए। तो अगर यहाँ से दोनों से ही एक्स एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो होने वाला जो बच्चा होता है वो क्या होता है, एक फीमेल होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके आगे क्या बताया गया है, आगे इसमें बताया गया है कि व्हेन ए स्पर्म having XY chromosome fused with an egg having X chromosome, the zygote will develop into a male child with the XY chromosome। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो गैमेट्स जो होता है, ठीक है, अगर मैं गैमेट्स मेल की बात करता हूँ तो मेल से कौन सा आना चाहिए, आपका Y क्रोमोसोम आना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पर गर्ल्स गर्ल्स की बात करता हूँ, मदर की बात करता हूँ, तो मदर से कौन सा आना चाहिए, मदर से आपका एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट के अंदर जो होगा आपका फिर क्या बन जाएगा, आपका एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाएगा, और ये जो एक्स वाई जो क्रोमोसोम होगा ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि होने वाला जो बच्चा है वो क्या है, मेल है, मेल चाइल्ड है। ठीक है, तो देखिए सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन unborn baby. Mother is not responsible for the sex of her baby and stands to blame her for this totally unjustified। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि भी जो चीज़ें होती है, अगर हम आज का समाज अगर हम देखते हैं तो उसमें जो रेस्पॉन्सिबल जो ठहराया जाता है कि होने वाला जो बच्चा होगा वो गर्ल्स होगी या फिर बॉय होगा, वो फीमेल को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बातें हैं ये सब गलत है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये डिपेंड करती है फादर के ऊपर। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया हो।